ठहरिए, रुकिए जरा सा, सब बताएंगे आपको आगे कहाँ पर ये गौशाला है, बताएंगे आपको। 4,000 से ऊपर। अब देखिए ये नहीं मारेगा, देखिए बड़ी बात है, देखिएगा मारती नहीं है। पिछले जन्म इनका जो होगा निश्चित रूप से ये बहुत बड़े कोई तपस्वी होंगे, दानी होंगे, कोई ऐसे महापुरुष होंगे कि देखिए हजारों गौ वंशों के बीच में आकर्षण का ये केंद्र है और इनके दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। ये श्री कृष्णायन देशी गौरक्षाशाला का कृषि फार्म है और यहाँ हम केवल नेपियर घास उत्पादन करते हैं गौ माता के लिए। नमस्कार, तो आप देख रहे पुनः गांव की ओर। इससे पहले आपने देखा नंदी धाम, जहाँ करीब 700 नंदी ही नंदी, जिन्हें आप बैल भी कह सकते हैं, सांड भी कह सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग समझते नहीं है। और अब मैं आपको ले चलता हूँ उस गौशाला में जहाँ करीब 5,000 गौ माताएं हैं। जब हमने श्री कृष्णायन देशी गौरक्षाशाला की स्थापना की तो मैंने अपने बायोलॉज में लिखवाया कि भाई इसमें लिख दो कि हमारे शरीर के न रहने के बाद भी मेरी जगह पर कोई भी अध्यक्ष बनता है तो गाय का दूध, दही और घृत 3 चीज़ बिक्री नहीं करेगा। उसके मूल्य में हमारे गुरुदेव की प्रेरणा थी कि दूध, दही, घृत बेचा नहीं जाता है। और यह संस्कार मेरे को अपने माता पिता से भी मिला था और गुरु के द्वारा भी मिला कि गाय का गोधन बेचा नहीं जाता है। तो हमारा ये भाव आया, उसके मूल्य में मैंने सोचा कि अगर मैं दूध बेचूंगा तो जो स्थितियां हैं कि लोग दूध लेने के बाद गायों को सड़कों पर छोड़ देते हैं तो उस गायों को हमको रखने में बहुत भार महसूस होगा। अगर मैं दूध बेचने लगूंगा तो लगेगा कि दूध दे रही है, इसको हम रखेंगे अपनी गौशाला में, गौरक्षाशाला में। इसलिए गौशाला नहीं, इसका नाम गौरक्षाशाला है। गायों की प्राणों की रक्षा करनी है, गायों की बीज की रक्षा करनी है। तो हमने ये स्पष्ट कहा है कि बेचना नहीं है। दूध बहुत, थोड़ा बहुत दूध होता है तो हम संतों के पास जाता है। और एक हॉस्पिटल है हरिद्वार में, विवेकानंद हेल्थ केयर सेंटर जो है, वहाँ पर बहुत अच्छी सेवाएं होती हैं। तो कुछ दूध हम वहाँ भेज देते हैं, महात्माओं को भेज देते हैं। और आए हुए अतिथियों के लिए कभी भी गौशाला पर जाए तो उसको हमारा प्रयास होता है कि छाछ मिल जाए, थोड़ा दही मिल जाए, उसको थोड़ा खीर खिला दिया जाए, कुछ मक्खन खिला दिया जाए, ये प्रयास रहता है। बेचने से महाराज जी बाकी बातें नहीं तो बाकी बातें हम करेंगे ही, पर थोड़ा सा, क्योंकि लोग पैसे की बात जब आते हैं तो लोग सोचते हैं पता नहीं बाबा जी ने भी कुछ चक्कर कर रखा है। क्योंकि आजकल लोग ऐसे बाबा बने हुए हैं कि गाय के नाम पे जो है सब हजम हो रहा है। लेकिन बाबा एक ऐसे बाबा हैं कि निराले बाबा हैं। देखिए गले में जो है कहीं इनके माला भी नहीं है, ज़्यादा मतलब जाता ढोंगी बाबा नहीं है, मुझे लग रहा है भाई साहब। और अब मैं आपको ले जाऊँगा सीधा गौशाला में। उससे पहले कि बाबा जी, इस गौशाला में टोटल करोड़ों में आता है, लाखों में आता है? मैं तो हैरान हो गया ये सब। नहीं, देखिए ये व्यवस्था तो गौ माता की है और निश्चित रूप से इतनी बड़ी व्यवस्था है तो भारतवर्ष के सनातनी लोग, गो प्रेमी लोग इस श्री कृष्णायन देशी गौरक्षाशाला परिवार से जुड़े हुए हैं। हमारे सब विरक्त संत जुड़े हुए हैं जिन लोगों के अथक प्रयासों से। और इसमें गरीब से गरीब लोग भी, जिनका अनुदान 100 रुपये भी आता है, 1000 रुपये भी आता है, 10,000 रुपये आता है, लाखों रुपये भी आता है। बहुत ऐसे हमारे देश के बहुत गौ सेवी प्रेमी हैं जो हमको साल का, अभी जैसे भूसा का हमारा अभियान चल रहा है, भूसा भरने का, तो आपने देखा होगा हमारा बड़ा बड़ा गोदाम सब देखे हैं आप। तो भूसा 4 कितने ट्रक बता रहे थे आप? हाँ, लगभग 400 ट्रक भूसा का वार्षिक खपत है। 400 ट्रक? जी। तो भूसे का और हरा चारा का। तो बहुत ऐसे लोग, देश के श्रद्धालु लोग हैं कि जो गौ माता के लिए कोई 1 केजी से लेकर के और 10 ट्रक तक भी देने वाले लोग हैं जो स्वतः अपनी इच्छा से देते हैं। और मैं तो कहता हूं कि ऐसे नहीं दो, एक बार गौशाला आओ, गौशाला का दर्शन करो कि हमारे जो हम गौ माता के लिए जो कुछ दे रहे हैं उसका उपयोग कैसा है। पहले आओ, गौ माता का दर्शन करो। हम तो किसी से, सबसे हम लोग यही कहते हैं कि हमें भाई कुछ मत दो, आप गौ माता का दर्शन करो। बहुत ऐसे लोग आते हैं, जब आते हैं देखते हैं तो स्वतः उनके मन में एक भाव आता है। मस्त है तो 30 पीस रखे हुए कुंभ मेला में, कुंभ मेला में अपने यहाँ बहुत प्यारी बाबा है। हाँ, नंदी बाबा है।
कह रहा है इतने दिन कहाँ थे आप? तो पूरा जर्मन से तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पुनर गाय आपने देखा होगा मोदी जी के अगल बगल में, तो बिल्कुल वही नस्ल की ये यहाँ पे गाय। अभी आप बसोचंदपुर गेंडी खाता श्री कृष्णायन देसी गौरक्षाशाला के प्रांगण में हैं। ये जो दक्षिण भारत की पन्नूर गायें हैं वो यहाँ आई है महाकुंभ दिव्य भव्य कुंभ में गौ माता के पूजन के लिए। श्री कृष्णायन देसी गौरक्षाशाला का कैंप लगा हुआ था, उस कैंप के अंदर गौ पूजन के लिए ये गौ माता वहाँ रही। अभी अपने गौशाला में यहाँ उत्तराखंड की पावन धरती पर श्री कृष्णायन देसी गौरक्षाशाला माँ गंगा के पावन तट पर यहाँ पर ये गौ माता संरक्षित है। इनकी हम लोग चाह रहे हैं कि इनका संवर्धन हो और हमारे उत्तराखंड में इस गायों को देखने के लिए जिस तरह से पन्नूर गायों के लिए भारत में जो इनकी मांग है, जो आर्थिक रूप से ये 2.5 से 3 लाख से 5 लाख तक इस गायों की कीमत है, जो इसकी बहुत बड़ी डिमांड है, जो अपने घरों में छोटी सी जगह पर गौ माता को गौ ग्रास खिला सकते हैं, गौ माता की रक्षा कर सकते हैं, गो पूजन कर सकते हैं, गो आरती कर सकते हैं, सर्व सुलभ हो, इसलिए ये श्री कृष्णायन देसी गौरक्षाशाला में हम लोगों ने अथक प्रयास से इस गौ माता को लाए हैं। आपको ये दान स्वरूप भेंट हुई है या मतलब कैसे? नहीं, यहाँ तो जो कुछ भी आता है दान ही समझिए। तो दक्षिण भारत के ही हमारे एक सुबा राव जी हैं और हमारे संतों के अथक प्रयास से ये गौ माता पहुँची। तो चलिए, जो लोग महाकुंभ में नहीं जा सके वहाँ पर ये गाय माँ गई थी, तो आप इनका दर्शन कीजिएगा और आपको इसका फल जो है घर बैठे मिल जाएगा। ये देखिएगा आप, बहुत छोटी ही नस्ल की, और जैसा कि महाराज जी ने कहा आप इन्हें घर में भी पाल सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, महाराज जी इनको खूब सहला रहे हैं। ये देखिएगा आप, देखिए आप यहाँ पर जो है जो गाय बीमार हो जाती है, लाचार रही है, सड़कों पर चोट हो जाती हैं, क्योंकि जब हम लोग ध्यान से गाड़ी नहीं चलाते हैं तो कई बार गाय या नंदी मतलब गौवंश जो है चोट लग जाता है। देखिएगा आप, इनके टांग में चोट लगी पड़ी है, ये देख रहे होंगे आप। तो इस प्रकार की गायों की भी यहाँ सेवा होती है। गाय मानी गौवंश, गौ हो चाहे नंदी हो, ये देखिएगा आप। और ये फर्श इनके लिए बिल्कुल कच्चा रखा गया है। तो जिस गाय माता की कृपा से हमें गाड़ी मिलती है, सभी से निवेदन है कि आप लोग गाड़ी अपनी बिल्कुल ध्यान से चलाएं, ताकि जो है ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने जो है, ये देखिएगा आप, इनको चोट ना लगे। ये देखिएगा आप, बछड़ा दूध पीता हुआ माँ का। बड़ी बात यह है कि यहाँ का ये जो गौशाला है, यहाँ दूध बेचा नहीं जाता है, बस इनके ही बछड़े पीते हैं। ये देखिएगा आप, इसका भी लगता है कि बिल्कुल ये टांग बिल्कुल टूटी हुई है, और फिर भी यहाँ सेवा हो रही है। अब देखिए, ये हैं गाय जिन्हें कहते हैं सूरदास। ये देख नहीं पाती हैं, लेकिन इनकी जो सेवा हो रही है उसे परमात्मा ज़रूर देखते हैं कि कोई तो है रखवाला। ये देखिएगा आप, ये बिल्कुल देखती नहीं है, ऐसा बता रहे हैं। ये तीनों जो यहाँ पे आप खड़ी देख पा रहे होंगे। तो ये है दर्शकों सच्ची सेवा। देखिएगा, ये यहाँ पर एम्बुलेंस है, यानी क्रेन है एक किस्म से। ये देखिएगा आप, अगर कहीं पर कोई गौवंश चोटिल हो जाए या कोई गौवंश बीमार हो जाए तो उसे अस्पताल कैसे पहुँचाया जाए, उसके लिए यहाँ पर ये भी सुविधा है। ये देखिएगा आप। ये प्रश्न था कि एक मोह माया आदमी की है कि हम लोग गाय से दूध ले
अब ये देखिए आप, ये गाय और 3 बच्चे, यानी कि 3 बच्चे दूध पी रहे हैं। ये देखिएगा आप, ये देखिए। तो आप में से खैर बहुत लोगों ने तो अब आप देखिएगा, अब हम आपको दर्शन करवा रहे हैं नंदी महाराज के। और महाराज जी हमारे साथ में हैं। महाराज जी, नंदी का नाम क्या रखा हुआ है? नंदी का साइज तो बहुत बड़ा है। ये राजेश्वर नंदन हैं और ये कॉकरेज नस्ल के हैं और ये काठियावाड़ गुजरात से आए हैं। और ये विशेषता इनकी है कि बहुत शांत रहते हैं। ये आपको देखने में दूर से लगेगा ये बिल्कुल नंदी महादेव जी के नंदी स्वरूप ही हैं। और ये अद्भुत हैं। जिस तरह से मनुष्यों में कोई विशेष पुरुष होता है, वैसे ये गौ माता की योनि में नंदी रूप में आए हैं। लेकिन निश्चित रूप से इनका जो पूर्व जन्म होगा, पिछले जन्म इनका जो होगा, निश्चित रूप से ये बहुत बड़े कोई तपस्वी होंगे, दानी होंगे, कोई ऐसे महापुरुष होंगे कि देखिए हजारों गौ वंशों के बीच में आकर्षण का ये केंद्र है। और इनके दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। तो ये विशेष ही जीवात्मा है। जैसे कहते हैं ना महाराज जी, नंदी के कान में कुछ बोलते हैं गौ माता के ना जी, तो ऐसे कुछ क्या कुछ है? हाँ बोलते हैं, जो मनोकामनाएं हैं वो लोग कानों में नंदी महाराज के। बाएं या दायां, कौन से बोल? बाया दाया जिसमें भी बोल चलो मैं भी दीजिए। याद करता हूँ। अब ये देखिएगा आप, ये मुझे मारेगा तो नहीं? नहीं मारे। जय। तो मुझे लगता है कि आज साक्षात भगवान के जो है मुझे दर्शन हो गए हैं। और ये देखिएगा आप स्पर्श माँ से आपकी मनोकामना पूर्ण मैं हो गई, मैंने आज मांग लिया है। ये नंदी गौ माता की जय, नंदी भगवान की जय हो नंदी महाराज की। देखो नंदी महाराज नाराज इसलिए रहते हैं कि इनकी चर्चा कम होती है। तो ये देखिएगा आप, हम लोग दिखाएंगे, बताएंगे सब कुछ। थोड़ा ठहरिए, रुकिए जरा सा, सब बताएंगे आपको आगे कहाँ पर ये गौशाला है, बताएंगे आपको। देखिएगा फिर ये देखो हमारे भट्ट जी, गुप्ता जी, बहुत बढ़िया। आज हमारे जो है जीवन धन्य हो गया बढ़िया आपके साथ आके। महाराज जी देखिएगा, अहो भाग्य हमारे। तो ये देखिएगा आप, सारे तीर्थ बार बार गौ माता की सेवा एक बार। और ये हमें सौभाग्य, बड़े 84 लाख योनियों के बाद ये मानव शरीर मिला है। और हम तो भाग्यशाली हैं कि महाराज जी के श्री चरणों का आशीर्वाद, महामंडलेश्वर ईश्वरदास जी महाराज का। और ये तो हम युवा संतों के लिए, और युवा जो हमारे जगदीश भट्ट जी हो गए और हमारे युवा बालक हैं, उनके लिए रिसर्च केंद्र हैं। यहाँ आइए और देखिए सेवा किसे कहते हैं। सेवा भाव समर्पण की ये कृष्णायन गौशाला दर्शाती है। तो ये लिए आप भी कीजिएगा नंदी के दर्शन और हो जाइए आप घर बैठे प्रसन्न। और ये अंदर का दृश्य वैसे मैं आपको दिखा चुका हूँ, लेकिन देखिए आप यहाँ कई नस्ल की यहाँ पे जो है गौ माता हैं, नंदी महाराज हैं। और ये भाई साहब हमारे, प्रणाम, जय गौ माता की। आप निकालते दूध हैं? क्या शुभ नाम है आपका? नारायण यादव। नारायण यादव। यादव साहब, बहुत बढ़िया। देखो एक महाराज जी हमारे, आपके साथ बात कर सकता हूँ मैं? हाँ बाबा से बात लीजिए। प्रणाम आपको मेरा। जय श्री राम। कब से हैं आप यहाँ पर? हो गया 13 साल। 13 साल से लगातार यही हैं। हाँ। बहुत दूध गाय का निकलता है, लेकिन सुना मैंने बेचते नहीं है, आश्रम में जाता है या अस्पतालों में जाता है। दूध ना, कुछ दूध माथा नहीं, कुछ ना, अच्छा, घी भी नहीं बिकता है, कुछ नहीं बिकता है। कुल जाता है थी में, अच्छा, जग उग में। मतलब मेन ये है इसका कि जो गोवर्धन, मतलब गोबर, गौवंश का और गौमूत्र, हाँ, उससे जो इनकम होती है उससे यहाँ का खर्चा निकलता है। हाँ। लगभग कितनी गौ माताएं नंदी यहाँ पर होंगे टोटल इस गौशाला के अंदर? एक इस गौशाला में दोनों मिला के, दोनों मिला के हो गए 4000 से ऊपर। 4000 से ऊपर। अब देखिए ये नहीं मारेगा, देखिए बड़ी बात है, देखिएगा मारती नहीं है, कोनो भी नहीं मारेगा। नंदी मारा तो थोड़ा सा कर देते हैं ना, नंदी भी नहीं मारेगा। चलिए बहुत बढ़िया। नंदी हाँ। अच्छा ये देखिएगा आप, तो ये अगर भाई साहब थोड़ा दिखाओ जरा इधर, अब मुझे दे दें। ये देखिएगा आप,
तो मैं तो भाई साहब पहली बार ऐसी गौशाला में घुसा हूँ। ये देखिएगा आप। अब आपके मन में सवाल उमड़ेगा कि आखिर इनके लिए घास कहाँ से आती है। तो अब मैं चढ़ गया हूँ छत पर और अब मैं बात करता हूँ महाराज जी से और दिखाता हूँ हरे भरे खेत, जहाँ से जो है गौवंश का पेट बढ़ता है और हमारे धर्म की जड़ जो हरी है वो सब इसी घास को खा के हरी भरी है। कहते हैं आप वृक्ष में अगर पानी डालेंगे तो आप हर पत्ते में पानी डाल के उसे पोषित नहीं कर सकते, लेकिन यदि हम जड़ पर ही पानी डाल दें तो वो टहनियों तक भी जाता है, शिखाओं तक जाता है, पत्तियों तक जाता है। और ये मंद मंद हवा जो बह रही है, जिसके लिए हम लोग अब तरसेंगे, वो सब तब है जब प्रकृति है। तो प्रकृति संस्कृति का बहुत बड़ा अपने आप में एक समागम है। गर्मियों का मौसम भी आने वाला है। प्लीज़ कृपया आप लोग जंगलों में आग न लगाएं और फिर ये न कहें कि जंगली जानवर हमारे घरों तक आ गए और हमें खा गए। तो महाराज जी चारे की व्यवस्था लगता है यहीं से होती है। ये श्री कृष्णायन देशी गौरक्षाशाला का कृषि फार्म है और यहाँ हम केवल नेपियर घास उत्पादन करते हैं गौ माता के लिए। और यहाँ जो भी उत्पाद है वो केवल गाय के गोबर गोमूत्र के द्वारा ही है, जैविक खादों के द्वारा है। हरा चारा तो इससे हमारा पूरा नहीं हो पाता है, क्योंकि लगभग डेली 100 कुंटल 200 कुंटल चारा की ज़रूरत पड़ती है। तो हम अन्य किसानों से, लोकल किसानों से लेते हैं। लेकिन जो हमारे पास गौ माता का अपना कृषि फार्म है तो वहाँ उनके लिए आप देख रहे हैं, हाँ, नेपियर घास लगी हुई है। और हम ये आपको बताना चाह रहे हैं कि किसान भाई कोई भी सशंकित न हो, क्यों कि यहाँ पर जो भी कुछ हो रहा है वो केवल हमारे गौ माता के गोबर से बायो CNG गैस प्लांट लगा हुआ है। हमारे यहाँ जो लिक्विड सैलरी होती है, निकलती है, उसके द्वारा ही यहाँ पर हम खाद का उपयोग करते हैं। बाहर से कोई उपयोग नहीं करते हैं। आप जो भी यहाँ देख रहे हैं गौ माता का नेपियर घास जो लगी हुई है, तो आप देख रहे हैं। और कुछ छोटे छोटे जो कुछ पौधे आपको दिख रहे हैं वो अमरूद के पौधे हैं। और सारा इसमें आप जो भी देख रहे हैं, कुछ उस कोने पर देख रहे हैं, उसमें जैविक हमारे जो गौ सेवक रहते हैं यहाँ पर गाय माता की सेवा करने के लिए, उनके लिए भी हम शुद्ध रूप से जो सब्जियाँ भी उत्पादित करते हैं वो गाय के गोबर से ही उपयोग करते हैं। उसमें हम बाहर का कोई वो खाद का यूज नहीं करते हैं, कीटनाशक यूज नहीं करते हैं। तो केवल हमारे संतों के लिए ही उत्पाद हो पाता है। और जो कुछ भी थोड़ा बचता है वो गौ माता के दर्शनार्थ जो भी गौ भक्त आते हैं उनको हम लोग वो सब्जियां निःशुल्क भेंट कर देते हैं, क्योंकि वो गाय माता की सेवा करते हैं लोग। तो देखिए सब नेपियर घास लगी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल का नाम है पुनः गाँव की ओर। तो शहर में रह करके चैनल का नाम दिया होगा, लेकिन आपको लग रहा है कि हम पुनः गाँव की ओर, गाँव के ही और गंगा के तट पर हैं हम। और ये जो बगल में दिख रहा है और सब्जियां लगी हुई है, वो छोटे छोटे जो लोग होते हैं किसान बेचारे, वो लौकियाँ लगा रखे हैं, बाकी सब्जियां लौकी है, तोरी है। और ये जो है सब गौ माता की ही भूमि है। गौ माता की सेवा के लिए सेवार्थ उनकी हरा चारा शुद्ध मिले प्रयास रहता है। लेकिन इससे हमारी हरा चारा की पूर्ति नहीं हो पाती है, हमको बाहर से खरीदना पड़ता है। यहाँ पर भी लगभग 1000 के करीबन मुर्गी का है। यहाँ तो छोटी है ना, 2500 है। 1000 है। हाँ, यहाँ है, उधर है, कुछ लाइट है। ये अच्छा, हाँ, उधर भी है। उधर भी है। तो यहाँ ये सब जो है जो शहरों में भ्रमण करती थी वो यहाँ पहुँच गई हैं। तो ऐसे swallow नहीं हो जाता?
तो ये देखिए आप जो सड़कों पे जो गाय हम लोग छोड़ देते हैं, किस प्रकार से यहाँ पे जो है लालन पालन इन गाय का हो रहा है, देखिएगा आप। और करीबन 4000 से भी ऊपर यहाँ पे जो है गाय है। अभी आपको और भी दिखाते हैं, आप देखते रहें। तो आप ये देखिएगा, ये है हमारी सारी बद्री गाय जो सड़कों पर आप लोग देखते हैं। और गौशाला का 2011 से, और यहाँ आप जो देख रहे हैं सब हमारी पहाड़ी नस्ल की जो बकरी गाय है, बोलिए भाई। चलिए मैं थोड़ा भट्ट जी से बात करता हूँ, जिनके मार्गदर्शन से आज हम यहाँ पहुँचे। और आज भट्ट जी ने कहा चलिए आज आप वो दिखाइए जो शायद अभी तक हो सकता है कि बहुत से लोगों ने नहीं देखा होगा। इस वक्त मैं जिस गौशाला में हूँ वहाँ पे करीबन 4000-5000 गाय यहाँ पर हैं, और इसके अलावा कितनी होगी आपको बताएंगे। भट्ट जी क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ पर श्री कृष्णायन गौशाला है जो ये गैंडी खाता में है, और इसके जो हमारे जो है हमारे गुरुदेव हैं महामंडलेश्वर ईश्वरदास जी महाराज, उन्हीं की समक्ष में करीबन इस समय जो है 5-6 हज़ार गायों का इस समय जो है यहाँ पे सेवा हो रही है गाय माताओं की। और उन्हीं के मार्गदर्शन में ही हम भी गौ माताओं की रक्षा कर रहे हैं सड़कों में जा के। यहाँ पर जितनी भी गाय माता आप देख रहे होंगे, ये गौ माताएं हमारी बद्री गाय माताएं जो पहाड़ों की गाय माताएं हैं, जिन गाय माताओं का हम लोगों ने दूध पी के और उन गाय माताओं को सड़कों में छोड़ दिया था। और वो गौ माताएं गलियों में जा के कहीं पे कचरा कूड़ा वगैरह खा के अपना जो है अपना गुजारा कर रही थी। तो ऐसे कई गाय माताएं ऐसी बीमार पड़ी हैं। आप लोग ने जो है कोरोना काल से ही देखा होगा कि हम कोरोना काल से ही आपको गौ माताओं की जो है सड़कों में दिखाते हैं गौ माता कितनी दुखी हमारी। ये जितनी भी गौ माता आप देख रही हो सारी हमारी पहाड़ी गाय माता हैं, बद्री गाय माता हैं। और महाराज जी से हमने इसी इन गौ माताओं के बारे में निवेदन किया था। हमने कहा महाराज जी ये गौ माताएं हमारी सड़कों में बाजारों में भटक रही हैं और इनका दूध पी के लोगों ने सड़कों में छोड़ दिया है। तो ये गौ माताओं का देखिए आप कहाँ तक टोटल हमारी पहाड़ी गाय माताएं जिनको कहते हैं बद्री गाय माताएं। अरे ये बद्री गाय माताओं के संरक्षण के लिए यहाँ पे है। तो सभी लोगों से यही निवेदन, अगर प्रत्येक व्यक्ति इन गौ माताओं के लिए ऐसे अपने घरों में अपने स्थानों पे इनकी रक्षा करता है जैसे हमारे पूर्वजों ने की थी। आज तो क्या हो गया, ऊपर से पलायन हो गया और गाय माता जो सड़कों पे आ गई, गाय माता जो सड़कों पे जो है किसी ने वही गांव में छोड़ दी गाय माताओं को। और वो गौ माताएं वहाँ जंगलों में कई जो है बगैरों ने मार दी, कोई कहीं जो गौ माताएं वहाँ से उठा के कई लोग उनको बाजारों में ला के छोड़ दिया। वो गौ माता ऐसी सड़कों में भटक रही थी। तो उनके लिए जो है जो अपना कृष्णायन गौशाला, और इस समय मैं तो यही कहूँगा पूरे भारतवर्ष में दूसरे या तीसरे नंबर पे है, और उत्तराखंड में पहले नंबर पे जो है कृष्णायन गौशाला जो हमारे जो परम श्रद्धेय महाराज जी हैं ईश्वरदास जी महाराज जी, उन्हीं के सानिध्य में सब गौ माताओं की रक्षा हो रही है। और उन्हीं के मार्गदर्शन करके हम गौ माताओं की सेवा के लिए साथ खड़े हैं। भट्ट जी मैं आपकी बात को बड़ी करता हूँ। अभी हमारे नवरात्रि चल रही है, यानी कि हम माँ दुर्गा का पाठ कर रहे हैं, और बिना गाय के दूध के, बिना गोवर्धन के, बिना गौमूत्र के हमारे कोई भी पूजा सफल नहीं होती है। मैं भी निरंतर इस बार जो है मैंने भी व्रत रखा हुआ है। लेकिन जैसे कई बार हमारी सरकार ने इन्हें आवारा घोषित कर दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि आवारा पशु नहीं, लेकिन जब से हमने ये डिस्टर्ब कर रहा था मैं, लेकिन जब से जो है हम लोगों ने सड़कों पे इनको छोड़ दिया है, हम भी सड़कों में भटक ही रहे। अगर हम बात करें, क्यों भट्ट जी, हम भी सड़क भटक तो रहे। सही बात है। देखो ऐसा आपने सही कहा कि नवरात्रों में गौ माता का जो है
इसी के दूध दही घी गोबर और गौमूत्र से जो है हमारी 9 देवी 9 दुर्गा की पूजा होती है। और प्रारंभ भी इसी से होता है और समाप्त भी जो नवमी के दिन होता है गौ माता के बिना नहीं हो सकता। कोई भी यज्ञ हो, जप हो, तप हो, यज्ञ हो, जन्म से लेकर मृत्यु तक, मृत्यु के बाद भी स्वर्ग की प्राप्ति गौ माता करवाती है। आज वो गौ माता कहाँ है? आज यही तो सब लोग मात्र हम जब कोई भी अपने स्वार्थ के लिए, जैसे नवरात्रि आ गई, गोवर्धन पूजा आ गई, एक दिन के लिए हम गौ माता के लिए बड़े बड़े प्रचार प्रसार करते हैं। क्या गौ माता एक ही दिन भोजन करेगी? देखो धरती माँ, देखो देवभूमि उत्तराखंड है जहाँ हम कहते हैं कण कण में देवी देवताओं का वास है। और ये हमारी जो बद्री गाय माता है, पहाड़ी गाय माता हैं, यही इस धरती पर असली गाय थी। और इस गौ माता के दूध दही घी और गोबर गौमूत्र से हमारी चारों धामों की पूजा होती थी। आप जोशीमठ जाइए, जोशीमठ में जो हमारा जो है दुद्ध नरसिंह देवता है, उस जो है बद्री गाय माता से ही उसकी पूजा होती थी। आज गौ माताएं कहाँ? प्रत्येक जगह जाके देखिए जहाँ हम कहते हैं कण कण में देवी देवताओं का वास है। आज प्रत्येक के घर में देवताओं का जो है, इसमें जो है दुर्गा माता की पूजा हो रही है। अरे भाई अपनी दुर्गा माता की पूजा, क्योंकि कण कण में हमारी देवी देवता, क्योंकि ये भी तो माँ है, तो माँ का रूप ही स्वरूप यही है माँ। इसी माँ के अंदर 33 कोटि देवी देवता है। एक तरफ हमारी इस गौ माता का दूध दही घी गोबर गौमूत्र लेके हम जो है माता की पूजा करें, दूसरी तरफ हमारी गौ माता बाहर सड़कों पे मर रही है, भटक रही है। जिस माँ का दूध लेके शाम को, जिस माँ का जो हम जो घी लेके हम पंचगव्य के रूप में, चना मृत के रूप में लेते हैं, उसी गौ माता के लिए तो हमारी आवाज़ है। हम किससे कोई धन नहीं मानते, हम तो कहते हैं गौ माताओं की रक्षा कीजिए। ये गौ माता ऐसे मत भटकने दो। एक भी गौ माता के कहते थे अपने सतयुग में अगर गौ माता के आंसू बहता था वो पृथ्वी हिलने लग जाती थी। आज हम लोग सनातनी लोग, हम ही लोग गौ माता का खून पृथ्वी पे बहा रहे हैं। आज क्या हो रहा है पृथ्वी पे? आपने देखा होगा आए दिन प्रलय आ रही है। हर साल आप देवभूमि उत्तराखंड में देखो, हर जगह प्रलय आ रही। क्यों आ रही है प्रलय? क्योंकि गौ माता का श्राप है। जब तक गौ माता अपने स्थान पे नहीं आएगी, जब तक गौ माता हमारे खलियानों में नहीं आएगी, जैसे हमारे माता पिताओं ने, हमारे पूर्वजों ने गौ माता की रक्षा की, अगर वो रक्षा स्वयं अभी आ जाए तो ये धरती हमारी देवभूमि उत्तराखंड वाकई स्वर्ग की धरती है। आज मैं इसको स्वर्ग की धरती नहीं कहूँगा, क्योंकि इस धरती पे आज जो है गौ माता का खून बह रहा है। आज इस धरती पे गौ माता तड़प रही है। आज इस धरती पे गौ माता भगवान कृष्ण को ऊपर से पुकार रही है कि हे भगवान हमें इस धरती से मुक्ति दिला दे। आज ये स्थिति ना होती, गौशाला का मतलब क्या समझते हो आप? हम लोगों ने जब गौ माता की रक्षा नहीं की, गौशालाएं तो ये गौ माता के लिए जो है गोचर भूमि बनी हुई थी। प्रत्येक जो है पहाड़ों में स्थान, प्रत्येक पंचायतों में गोचर भूमि थी। हम गौ माता की गोचर भूमि बेच के खा गए। आज वो गौ माता की गोचर गौ माता को ला के वहाँ से हमने सड़कों में छोड़ दी। गौ माता का क्या कसूर है? गौ माता के कभी भी ऐसे गौशाला नहीं होते थे। गौ माताओं के लिए एक स्थान दिए गए थे। जब से हमारा भारतवर्ष बना, इनके लिए जो है अपनी गोचर भूमि थी। आज वो गौ माता तड़प रही है। बट कौन है बोलने वाला? हाँ, मात्र शास्त्रों में पढ़ते हैं, मात्र एक भागवत कथा कर सकते हैं, मात्र मंचों से कह सकते हैं गावो विशेषो मात्रा, मात्र हम मंचों से कहते हैं। और कई जगह तो हम ये भी देखते हैं गाय माता के नाम पे पैसे धन को कमाए। चलिए, मैं अभी आपके बारे में फिलहाल इतना कहूंगा कि बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि भाई साहब एक व्यक्ति सूट बूट में बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, आखिर ये व्यक्ति है कौन? जो कि लोग गद्दी पर बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते, गाय माता के नाम पे पैसा लेते, डकार जाते हैं। ये व्यक्ति कौन है? यदि आप इनसे कभी मिलना चाहे तो इनका नाम है श्रीमान जगदीश भट्ट, जो कि तपोवन में रहते हैं। अता पता मुझसे ले लेना, साथ में चलना, फिर मैं आपको दिखाऊंगा किस प्रकार गाय गौवंश की सेवा करते हैं, कुत्तों की सेवा करते हैं, बिल्लियों की सेवा करते हैं, लंगूर की सेवा करते हैं, बंदरों की सेवा करते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा। और बड़ी बात यह है कि आज जब तक हमारे आंगन में कहते ना गाय भाई और बड़ों की राय, जब तक हम इस पे अमल करते थे तब तक सब ठीक था। अब गाय भी शहर आ गई है, चाहे कैसे भी आई है, तो अब ज़्यादा मैं आपसे क्या कहूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि कहते हैं ना कि बैतरणी पार भी तब होती है जब गौ माता की पूंछ पकड़ के जो है होती है। लेकिन अब तो जो है अब ये पुल भी टूट गया, दिल भी टूट गया। बाकी मर्जी आपकी और हमारी भी। मेरा मन कभी कभी करता है कि मैं भी एक गौशाला खोल लो, छोड़ो घूमना। लेकिन भट्ट जी जैसे हमारे बहुत शुभचिंतक है, कहते हैं भाई साहब अगर आप गाय पालोगे तो 5-10 पाल पाओगे, जगह जगह जाओगे तो शायद किसी का दिमाग खुल जाएगा और गाय माता सेवा होगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से आज बद्री गाय भी सड़कों पे भटक रही है, एक दिन आएगा जब इनका बीज खत्म होने पे आ जाएगा तो भाई साहब लोग इनको चुरा के भी वापस ले जाएंगे। क्योंकि लोग आज की तारीख में कैंसर की दवाई खा रहे हैं, लोगों का सब कुछ नष्ट हो गया, 50-50 लाख रुपए के लोग खर्च कर रहे हैं।
लेकिन अगर एक गाय पालनी पड़ जाए तो हम लोग पाल नहीं पा रहे। तो मैं कहता हूँ अगर इसे हम सिर्फ संस्कार से ना जोड़े, अगर रोजगार से भी जोड़ दिए तो क्या नहीं देती है। गौत मतलब गौमूत्र है, गोबर है आप, और दूध तो फिर अमृत है। तो चलिए अभी तो ये तो आपको एक नमूना है भाई साहब, करीब 5,000 गाय 4,000 जो भी है यहाँ पर। मैं अगर मुझे गिननी होगी ना एक गाय रंग लगा के, तो भाई साहब मुझे लगता है कई दिन में यहाँ लग जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको और भी कुछ। और यहाँ पे देखो ये हमारे ये जो भाई लोग हैं, ये है सच्चे सेवक जो गाय की सेवा करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है दिलीप यादव। दिलीप यादव जी। देखो भाई ये है कृष्ण के असली बंधु हो जाए जी। कब से हैं आप यहाँ पर? तो मैं 2-3 साल से रहता हूँ। 2-3 साल से। तो ठीक ठाक चलता है काम? तनख्वाह मिल जाती टाइम पे? हाँ? तनख्वाह टाइम पे मिल जाती है ना? हाँ। नहीं तो बहुत से लोग नौकर तो रख लेते हैं, नहीं। ना उनकी तनख्वाह देते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, नौकर रख लेते हैं, ना उनकी तनख्वाह देते हैं, गाय ले आते हैं, गौशाला खोल देते हैं, ना उनको खिला पाते हैं, और वो अपने पेट के मोटे जाते हैं और गाय माता फिर ऐसे सूख जाती है। तो ये भाई भले पतला है, भाई का दिमाग बड़ा तेज है। ठीक है भैया, है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक भाई साहब हमारे और हैं यहाँ पे। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम सद्दाम। सद्दाम भाई। देखो भाई मैंने कहा ना कि गाय माता सिर्फ धर्म से नहीं कर्म से बचेगी। आपको भी रोजगार मिलता होगा। आप क्या काम करते हैं? ड्राइवरी करते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं गौशाला में। अच्छा, ट्रैक्टर चलाते हैं गौशाला में जी। तनख्वाह मिल जाती टाइम पे? चारा वारा करते हैं, गोबर खींचना सब मेरा ही काम है। अच्छा, गोबर भी आप निकालते हो? जी। बहुत बढ़िया भाई साहब। तो देख लो भाई, ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे